हेलो नमस्कार, वेलकम। आज से हम हिस्ट्री इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज हर टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे दो टॉपिक हैं, अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन और प्रागैतिहासिक काल। ये दो टॉपिक हैं जिन्हें आज हम शॉर्ट्स नोट्स में अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विनय यादव है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब तो प्राचीन भारत का इतिहास, जो आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन। क्या है? अतीत के अध्ययन हेतु काल विभाजन। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा इसमें? प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। इसमें 3 पार्टों में इसे हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले वाला है प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या है? जिस काल का मानव, इस काल का मानव किसी प्रकार की लिपि अथवा लेखन कला से परिचित नहीं था। कहने का मीन्स ये है, प्रागैतिहासिक काल जो था उसमें जो मनुष्य था, ना तो वह लिपि मीन्स किसी लैंग्वेज या लिखने की जो कला थी उससे परिचित नहीं था। मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसके अंतर्गत आता है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंतर्गत जो आता है, समय आता है, वो मानव उत्पत्ति से लेकर लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है वो आता है। पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया गया है। जो प्रागैतिहासिक काल है हमारा, इसके अंतर्गत हमारा क्या? पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। नंबर सेकंड, ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, लेकिन वह लिपि अभी तक पढ़ी ना गई हो। जैसे कहने, इस काल में लिपि से परिचित तो था, लेकिन वो लिपि आज तक पढ़ी गई नहीं है। जिसमें हड़प्पा सभ्यता, इसमें क्या आता है? एक तो हड़प्पा सभ्यता आती है और एक वैदिक सभ्यता आती है। कौन सी आती है? वैदिक सभ्यता आती है। एक हड़प्पा सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। नंबर थर्ड क्या है? ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। जिस काल का मानव किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी जा चुकी है। कहना मीन्स ये था कि ऐतिहासिक काल में जो लिपि थी उससे परिचित भी था और वह लिपि लिखी भी जा सकती थी, पढ़ी भी जा सकती थी। अर्थात मानव के जिन क्रियाकल्पों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है, वह विवरण पढ़ा जा चुका हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है। तो पहला वाला हमारा क्या था? प्रागैतिहासिक काल। क्या था? प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत क्या आता था? एक तो पाषाण आता था, पाषाण काल, और एक क्या था? ताम्र पाषाण काल। कौन सा आता था? ताम्र पाषाण काल। इसके अंतर्गत दो आते हैं, पाषाण काल आता है और ताम्र पाषाण काल आता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई। इसकी खोज कब की गई थी भारत में? 1863 ईस्वी में। और किसने की थी ये? चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट बुशफुट, ये एक
किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये भूवैज्ञानिक थे। कौन थे ये? भूवैज्ञानिक थे। ने पहला पुरापाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। कहाँ से स्थान से प्राप्त किया था? पलवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा से की दृष्टि से 3 कालों में विभाजन किया गया है। क्या कालों में विभाजन किया गया है? 3 कालों में विभाजन किया गया है पाषाण काल को। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पुरापाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है उसे 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, कितने? 10,000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। नंबर 2 मध्यपाषाण काल। कौन सा? मध्यपाषाण काल। इसे 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। नंबर 3 नवपाषाण काल। 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच में इसे माना गया है। तो पाषाण काल के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले क्या है? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 कालों में विभाजित किया है। कहने का मतलब ये है, पाषाण काल के 3 पार्ट थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम पुरापाषाण को पढ़ते हैं। तो पुरापाषाण के भी 3 भाग हैं। क्या क्या हैं? निम्न पुरापाषाण काल। पहला कौन सा है? निम्न पुरापाषाण काल। इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। क्या था? मानव जीवन क्या था? अस्थिर था। जो ये काल है निम्न पुरापाषाण काल, इसमें मानव जीवन अस्थिर था। शिकार करके वह अपना भोजन संग्रह करता था। क्या? शिकार करके वह अपना भोजन क्या करता था? इकट्ठा करता था। इस काल के उपकरणों में हैंड एक्स, चपार, चपिंग एंड पेबुल उपकरण मुख्य थे। कौन से थे? हैंड एक्स थे, चपार, चिपिंग और पेबुल उपकरण प्रमुख थे। भारत की निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृतियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति को के भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन से भाग हैं वो? देखिए, नंबर 1 चापर चपिंग पेबुल संस्कृति। जो निम्न पुरापाषाण में 2 भागों में विभाजित किया, कौन कौन सा है? चपार चपिंग पेबुल संस्कृति। यह संस्कृति पाकिस्तान के पंजाब, कहाँ के? पाकिस्तान के पंजाब में सोन नदी घाटी। कौन सी घाटी? सोन नदी घाटी में सर्वप्रथम प्रकाश में आई है। अतः इसे सोहन संस्कृति या सोहन उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी कौन सी है? हैंड एक्स संस्कृति। कौन सी है? हैंड एक्स संस्कृति। इस संस्कृति का मुख्य उपकरण हैंड एक्स ही है। इसे एस्चुअलन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के निकट अत्तिरमपक्कम से प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति या मद्रासी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 अब क्या आएगा? मध्य पुरापाषाण काल। अभी निम्न पुरापाषाण काल आया था, अब क्या है? मध्य पुरापाषाण काल। इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है? इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरण का निर्माण किया गया है। अतः इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किस संस्कृति के नाम से जाना है? फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इस काल में स्क्रैपर, खुरचनी, वेदक और वेदनियाँ आदि उपकरण बनाए गए हैं। गंगा घाटी, असम, सिक्किम, केरल को छोड़कर
संपूर्ण भारत में इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ पे? एक तो गंगा घाटी को छोड़कर, एक असम को छोड़कर, एक सिक्किम को छोड़कर और एक केरल को छोड़कर संपूर्ण भारत से इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नंबर तीसरा क्या है? उच्च प्रापाषाण काल। कौन सा? उच्च प्रापाषाण काल। इस काल में सर्वप्रथम होमो सेपियंस ज्ञानी मानव होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ है। इस काल के प्रमुख उपकरणों में तक्षणी, चाकू, स्क्रैपर, वेदक, वेदनिया। तक्षणी इस काल का विशिष्ट उपकरण है। इलाहाबाद जिले में बेलन घाटी में स्थित लोहोदा से हड्डियों की बनी नारी की मूर्ति मिली है। लोहोदा एक जगह है इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिले के बेलन घाटी में स्थित लोहोदा से बनी हड्डियों की बनी नारी की मूर्ति वहाँ से मिली है। इसी काल में मानव पहली बार रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग करना आरंभ किया है। इसी काल में किसमें? इसी काल में मानव ने गुफाओं का प्रयोग कर रहने के लिए किया है। भीमबेटका जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, की पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई हैं जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। इसी काल का मानव सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं से इस प्रकार के बने चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल। अब क्या आ गया? मध्य सेकंड वाला मध्य पाषाण काल। इस काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य संक्रमण काल था। यह काल नवपाषाण काल का अग्रगामी था। इस समय जलवायु गर्म हो गई। अब बर्फ की जगह घास से भरे मैदान उगने आरंभ हो गए। इस काल का मानव अब पशुपालन करना भी आरंभ कर दिया। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बगौर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए जिसका समय 5000 ईसा पूर्व था। मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सराय नहार, राव और मेहदा प्रतापगढ़ जो कि यूपी में है। इस समय पत्थर के उपकरणों में तीर का जो नोक बनाया गया है वह इस युग का विशिष्ट उपकरण है, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण उपकरण माइक्रोलिथिक कहा गया है। इस काल के अन्य उपकरणों में इख धार, फलक, वेदक, वेदनी, चाकू, तक्षणी और अर्धचंद्रकार प्रमुख हैं। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। नंबर थर्ड नवपाषाण काल। क्या? नवपाषाण काल। कालक्रम के अनुसार यह युग काफ़ी छोटा और फिर भी सारे क्रांतिकारी परिवर्तन इसी युग में हुए हैं। विश्व स्तर पर इस संस्कृति का आरंभ 9000 ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया में हुआ है। पश्चिम एशिया के मानव को जो गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि के रूप में महत्वपूर्ण खाद्यान्न प्रदान किया है। यहाँ की प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़, पाकिस्तान कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला है तथा इस जगह के मानव ने 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इसी तरह भारत में कोल्डिहवा नामक
स्थान से चावल उगाने का प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका समय भी 5000 ईसा पूर्व के लगभग आता है। नवपाषाण काल में स्थित वासी लोग खेती से परिचित हो गए थे और पालतू पशु भी रखने लगे थे। कहाँ? नवपाषाण काल में। इसलिए खाने पीने के बर्तनों की इन्हें जरूरत हुई। अतः कुम्भकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दिए। कश्मीर में जिस नवपाषाण काल का विकास हुआ उसे कश्मीरी नवपाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बुर्जहोम संस्कृति के लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य: रॉबर्ट बुर्सफुट, जिन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की और एक भूवैज्ञानिक थे। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो भारत में सबसे प्राचीन है। लोहदा बेलन घाटी, जो कि इलाहाबाद जिले के निकट है, से हड्डी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण आदमगढ़ और बगौर से प्राप्त हुआ है। विश्व के प्राचीनतम मृदभांड वेलन घाटी में स्थित चोपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम संस्कृति के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर निवास करते थे। यहीं से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? ताम्रपाषाण काल। क्या था? ताम्रपाषाण काल। क्या था? ताम्रपाषाण काल, जो कि प्रागैतिहासिक काल में ताम्रपाषाण काल था। सेकंड, जिस काल का मानव पत्थर के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उसी काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण काल कहते हैं। पूर्व सैंधव ताम्रपाषाणिक संस्कृति। क्वेटा संस्कृति, जो क्वेटा संस्कृति है वो बलूचिस्तान में है। पांडु रंग के मृद बाणों का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? पांडु रंग के मृद बाणों का प्रयोग हुआ है। नंबर सेकंड, कुल्ली संस्कृति। कौन सी? कुल्ली संस्कृति, जिसे बलूचिस्तान में पांडु रंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृद बाण प्राप्त हुए हैं। क्या हुए? मृद बाण प्राप्त हुए हैं। नंबर थर्ड, नाल आर्मी संस्कृति। कौन सी? नाल आर्मी संस्कृति। ये बलूचिस्तान एवं सिंध में, दोनों में है, बलूचिस्तान और सिंध में। पांडु रंग के लेप पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृद बाण इसमें प्राप्त हुए। नंबर चार, झोब संस्कृति। बलूचिस्तान में लाल रंग के लेप पर काले रंग से चित्रण वाले मृद बाण प्राप्त हुए हैं। कोटी दिजी संस्कृति, जो कि सिंध में है। लाल रंग के लेप पर दूधिया रंग की पट्टी, जिस पर बहुरंगी अलंकरण वाले मृद बाण प्राप्त हुए हैं। नंबर सिक्स, पूर्व हड़प्पा संस्कृति, जो कि कहाँ पे है? पंजाब में। लाल या बैंगनी रंग के पाकिस्तान में लेप पर काले रंग की धारियों का वाला मृद बाण प्राप्त हुआ है। इसके कुछ प्रमुख तथ्य हैं। क्या हैं तथ्य? सर्वप्रथम, पूर्व सैंधव ताम्रपाषाण संस्कृति बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? बलूचिस्तान से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? बलूचिस्तान से। आहाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्रवती मिलता है। ताम्रपाषाण काल को कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। गैरिक मृदबाण पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से मृदबाणों के आधार पर किया गया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।